Hello everyone, I am Tasveer Singh, Extension Lecturer in Geography, JCW बारडा चरखी दादरी। आज का हमारा जो टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। स्थलमंडल तथा वायुमंडल की भांति महासागरीय जल के लिए भी सूर्य ही ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। सौर विकिरण से महासागरों का जल गर्म होता है जिससे उसका तापमान बढ़ता है। महासागरीय जल का तापमान सभी जगह और सदा एक सा नहीं रहता बल्कि बदलता रहता है। यह क्षैतिज एवं लंबवत दोनों दिशाओं में बदलता रहता है। महासागरीय जल के तापमान में अंतर के कारण ही समुद्री लहरें और धाराएं चलती हैं। महासागरीय जल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया। महासागरीय जल दो विधियों द्वारा गर्म होता है। नंबर 1, सौर विकिरण के अवशोषण द्वारा। सूर्य की किरणों काफ़ी गहराई तक समुद्री जल में पहुंचकर उसको गर्म करती है। इससे समुद्री जल में पर्याप्त ऊष्मा जमा हो जाती है। समुद्री जल मुख्यतः सूर्य तप से ही गर्म होता है। नंबर 2, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा द्वारा। पृथ्वी के तप्त आंतरिक भाग से महासागरीय नितल में ऊष्मा प्रवेश करती है जिसमें समुद्री जल गर्म होता है। ऊष्मा का यह स्रोत लगभग नगण्य है। महासागरीय जल 3 विधियों द्वारा ठंडा होता है। विकिरण द्वारा, सौर विकिरण के द्वारा रात के समय समुद्री जल की सतह से ऊष्मा का विकिरण होता है। यह ऊष्मा जल से निकलकर वायुमंडल में चली जाती है और जल ठंडा हो जाता है। संवहन द्वारा, समुद्री जल की ऊपरी सतह की ऊष्मा संवहनीय धाराओं द्वारा जल की निचली सतहों में जाती रहती है। इस प्रक्रिया से जल की ऊपरी सतह का तापमान कम हो जाता है जिससे जल ठंडा होने लगता है। वाष्पीकरण द्वारा, जल के वाष्पीकरण में जल की ऊष्मा घटती है। ठीक वैसे ही पसीना सूखने पर हमें ठंडक का अनुभव होता है। समुद्री जल प्रत्येक तापमान पर वाष्पीकृत होता रहता है। महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और ध्रुवों की तरफ तिरछी होती चली जाती हैं। फलस्वरूप भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागरीय जल का औसत वार्षिक तापमान से अधिक रहता है और ध्रुवों की ओर जाने पर समुद्री जल का तापमान घटता जाता है। जैसे भूमध्य रेखा पर महासागरीय जल का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री अक्षांश पर 23 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर टेढ़ा मेढ़ा
व्रत बनाती है और सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा भूमध्य रेखा की ओर खिसक जाता है। प्रचलित पवनें। सतल से जल की ओर बहने वाली प्रचलित पवनें समुद्री जल को तट से बहा ले जाती हैं। हटे हुए गर्म जल का स्थान लेने के लिए नीचे से समुद्र का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। परिणाम स्वरूप वहाँ सागरी जल का तापमान कम हो जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय में पूर्व से आने वाली सन्यमार्गी पवनों के प्रभाव से महासागरों के पूर्वी तटों पर समुद्री जल का तापमान कम और पश्चिमी तटों पर समुद्री जल का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के तापमान को वहाँ चलने वाली गर्म अथवा ठंडी जलधाराएं भी प्रभावित करती हैं। जैसे मैक्सिको की खाड़ी से चलने वाली गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के पास समुद्री जल के तापमान को बढ़ा देती है। इसी कारण नॉर्वे के तट पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी समुद्री जल जम नहीं पाता। इसके विपरीत लैब्राडोर की ठंडी जलधारा शीत ऋतु में उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। चौथा, समीपवर्ती सतलखंड। खुले महासागरों के तापमान सारा साल लगभग एक जैसे रहते हैं। पूर्णतः आंशिक रूप से सतल खंडों से घिरे हुए समुद्रों का तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक व शीत ऋतु में कम होता है। ऐसे समुद्रों के निकटवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव पड़ता है जो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा पर ग्रीष्म ऋतु में खुले महासागरों का जल का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लाल सागर का तापमान अभी उन्हीं दिनों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा होता है। नंबर 5, लवणता। अधिक लवणता वाला महासागरीय जल अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। इसके विपरीत समुद्री का कम खारा जल ऊष्मा ग्रहण करके कारण अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। प्लावी हिमखंड। ध्रुवीय क्षेत्रों से टूटकर आने वाले बहुत अधिक प्लावी खंड जिस महासागरों में मिलते हैं वहाँ के जल के तापमान को कम करते हैं। उत्तरी ध्रुव के पास ग्रीनलैंड से टूटकर आने वाले हिमखंड और हिमशैल पर्याप्त दूरी तक अंध महासागर के जल का तापमान नीचे करते हैं। धन्यवाद।